हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 7 इंटीग्रल में हमारा आज का टॉपिक होगा डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम। हमने एक्चुअल में एक्सरसाइज 7.6 तक के लेक्चर्स देख लिए हैं। एक्सरसाइज 7.7 इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, इट हैज़ बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम द सिलेबस, इसे हटा दिया गया है। और 7.8 और उससे आगे हमारा डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट हो जाता है, जिसे मैं पहले आपको एक छोटे से एग्जाम्पल की हेल्प से बताना चाहूँगी। देखो, इनडेफिनेट इंटीग्रल था जो निश्चित ना हो, जिसमें एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता था। जैसे एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन हम करते थे तो क्या आती थी, एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी। इसमें जो हमारी वैल्यू होती थी सी की, वो निश्चित नहीं थी, अनसर्टेन थी, डेफिनेट नहीं थी। सी कोई भी वैल्यू ले सकता था फ्रॉम ऑल रियल नंबर्स ना, तो इसलिए ये इनडेफिनेट इंटीग्रल होता था। अब हम क्या सीखने जा रहे हैं कि अगर एफ एक्स हमारा कोई फंक्शन है जो किसी क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कॉन्टीन्यूअस है, तो उस फंक्शन की इंटीग्रेशन अगर हम ए से बी लिमिट के बीच में निकालें तो वो डेफिनेट आंसर देगा हमें, और वो इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रल कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, हम एक्स स्क्वायर की ही इंटीग्रेशन करते हैं सपोज 2 से लेकर 3 तक, 2 से लेकर 3 तक, तो ये इंटीग्रेशन एक्चुअल में क्या बनेगी, एक्स क्यूब बाय 3, और हम यहाँ लगाएंगे 2 से 3। प्रैक्टिकल मेथड क्या है, हम यहाँ लगाएंगे, दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट, 2 3 कहलाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये हो जाएगा 3 क्यूब बाय 3 माइनस 2 क्यूब बाय 3, दिस इज 27 बाय 3 माइनस 8 बाय 3 एंड इट विल बी 19 बाय 3। तो इस इंटीग्रल की आपको एक डेफिनेट वैल्यू मिल जाती है 19 बाय 3, इसलिए इस इंटीग्रल को हम डेफिनेट इंटीग्रल बोलेंगे। इसमें सी हमारा अनसर्टेन है, इसलिए हम इसे इनडेफिनेट इंटीग्रल बोलेंगे। तो अब आपको ये एग्जाम्पल देख के तो लग रहा होगा कि क्वेश्चन बहुत ईजी है, तो रियली में क्वेश्चन बहुत ईजी है, बट फ्रॉम एक्सरसाइज 7.9 7.8 में जो हमारा टॉपिक है वो इसको हम इसका फर्स्ट प्रिंसिपल बोल सकते हैं। जो इसका मेथड है कि कैसे ये डेवलप हुआ, वो मेथड है डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम। ये देखो, मैंने अलग अलग मार्क कर रखा है। डेफिनेट इंटीग्रल हमने बताना है एज ए लिमिट, किसकी लिमिट, सम की। किस सम की लिमिट, सम मीन्स जोड़, किसका जोड़, तो वो देखते हैं। देखो, a टू बी एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स हमारा कोई फंक्शन है। सपोज कर लीजिए कि ये जो ग्राफ मैंने ड्रॉ किया हुआ है, तो ये y इज इक्वल टू एफ एक्स का तो ग्राफ है, और a टू b, तो a हमारा ये पॉइंट है और b हमारा ये पॉइंट है। तो ये इंटीग्रेशन एक्चुअल में क्या दिखाता है कि x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b, ये कर्व और x एक्सिस। अगर मैं इस पर फिर से पेन मार्क करती हूँ तो इन चारों के बीच में जो आने वाला एरिया है वो एक्चुअल में ये इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट करती है। जल्दी से मैं अगर अलग से फिर से ग्राफ बनाने की कोशिश करूँ तो ये a है, ये b है, ये आपका ग्राफ है और ये x एक्सिस है। तो ये जो कंप्लीट एरिया है ये इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स है बिटवीन द लिमिट्स a एंड b। तो असल में हमें ये निकालना है। इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि देखो, ये एक अनसर्टेन सा कर्व है, पता नहीं क्या बना हुआ है, ना तो ये रेक्टेंगल है, ना ये पैरेललोग्राम है, ना ये क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि यहाँ पर ये कर्व आ गया है। तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको बहुत छोटी छोटी स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लेते हैं, और इन सभी स्ट्रिप्स के एरिया को जब हम ऐड करेंगे तो हमें अपना ये पर्टिकुलर एरिया मिल जाता है, हमें अपना ये पर्टिकुलर एरिया मिल जाता है। तो ये छोटी छोटी स्ट्रिप्स हम यहाँ बनाते हैं। अब आप एक बात पे और ध्यान दो कि जब ये छोटी स्ट्रिप मैं बनाती हूँ तो ये लगभग एक रेक्टेंगल बनता है, लगभग एक रेक्टेंगल। लगभग क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि इनमें कर्व है, मोड़ है, तो कर्व से ये एग्जैक्ट रेक्टेंगल नहीं बनेगा। अब थोड़ा सा मैं इसको एनलार्ज करके आपको दिखाती हूँ। देखो, ये कर्व है, इसको मैं जितने बड़े हिस्से में करूँगी उतना ये कम रेक्टेंगुलर लगेगा। देखो, यहाँ मोड़ है, आप ध्यान से देखो, लेकिन मैं इसके जितने छोटे छोटे हिस्से करूँगी
तो ये नियर अबाउट एक रेक्टेंगल हो जाएगा, और इन सभी रेक्टेंगल्स को जब मैं जोड़ दूंगी तो मुझे इस पूरे कर्व का एरिया मिल जाएगा। तो इसके लिए क्या प्रोसेस है? इसके लिए प्रोसेस ये है कि ये ए है, मैं इन सब को स्मॉल इक्वल लेंथ के पार्ट्स में बांट देती हूँ, और हर पार्ट की जो लेंथ है वो h ले ली मैंने। ये लेंथ हमने क्या ले ली? h ले ली। तो ये पॉइंट अगर a है तो ये कितना हो जाएगा? a प्लस एच। नेक्स्ट ट्रिप कितना पॉइंट पे जाएगी? एक और h पे, तो a प्लस 2h, फिर a प्लस n माइनस 1h, और ये जो लास्ट में जो b है हमारा, ये हो जाएगा a प्लस nh। क्लियर है? तो हर रेक्टेंगल की जो विड्थ है, हर रेक्टेंगल की जो विड्थ है बेटा, वो कितनी चल रही है? h चल रही है। क्लियर? अब हमें केवल इन रेक्टेंगल की क्या फाइंड करनी है? हाइट फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है, और इसका एरिया निकाल देंगे। अब लेंथ ध्यान से देखो, लेंथ है ये कंप्लीट डिस्टेंस। तो ये कंप्लीट डिस्टेंस किसके बराबर है? इसके बराबर है। तो ये क्या होता है? ये फंक्शन है, तो ये f ऑफ a आ जाएगा हमारा। भाई ये हमारा फंक्शन है, fx बराबर है x जमा 3। एक पे वैल्यू निकालनी है तो कितनी आएगी? 1 जमा 3 यानी 4। तो इसको जब आप कोऑर्डिनेट सिस्टम पर दिखाओगे, x 1 है और y 4 है, तो आप यहाँ ऐसे दिखाते हो ना। तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने आप दिखाते हो? 1,4 दिखाते हो। 1,4 को मैं 1,f1 लिख लूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है? तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा हमारा, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा a,fa, और ये लेंथ, ये जो कंप्लीट लेंथ है हमारी, ये बनेगी fa। तो यहाँ हम एक पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर पार्ट को देखते हैं, ये रहा। तो इसकी जो लेंथ है वो FA है, इसकी जो विड्थ है वो h है। तो इस एक पार्ट का जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा h इंटू FA, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। दूसरे रेक्टेंगल पे आ जाओ। दूसरे रेक्टेंगल की विड्थ भी h है, और हाइट कितनी है? अब ये पॉइंट है a प्लस एच, तो a प्लस एच पर जो फंक्शन की वैल्यू आएगी, थोड़ा ऊपर जाएगा तो f ऑफ a प्लस एच। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे a प्लस एच और f ऑफ a प्लस एच। तो यहाँ ये सेकंड पार्ट, भाई देखो मैं जैसे ये सेकंड रेक्टेंगल ये बन रहा है, तो ये जो लंबाई है, अब कर्व आपका ऐसे चल रहा है, तो ये थोड़ा नीचे है तो fa है, ये थोड़ा ऊपर है तो ये f ऑफ a प्लस एच हो गया ना। तो वो क्या बनेगा? h मल्टीप्लाइड बाय f ऑफ a प्लस एच। फिर हम तीसरे रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे तो वो बनेगा h इंटू एफ ऑफ a प्लस 2h, और लास्ट रेक्टेंगल का जब हम एरिया निकालेंगे तो विड्थ लेंथ ये लेनी है, ये नहीं लेनी है यहाँ, क्योंकि एग्जैक्ट रेक्टेंगल बन नहीं रहा है ये, है ना। तो ये वाली हमने लेनी है, तो ये बनेगा h इंटू एफ ऑफ a प्लस n माइनस 1h। ठीक है, ध्यान से समझें इस बात को। ये बाद में फॉर्मूला है, बिल्कुल इजी हो जाएगा, आपने जस्ट फॉर्मूला याद रखना है, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो हमने इसके छोटे छोटे टुकड़े किए h पार्ट्स। ठीक है, यहाँ मैं एक छोटी सी बात आपको बता देना चाहूँगी कि मान लीजिए ये जो चीज़ है, इसको मैं छोटी सी चॉकलेट बना दूँ। यहाँ पर ये एक चॉकलेट है, ठीक है, आप अकेले हो, आपको पूरी चॉकलेट मिलेगी। कोई फ्रेंड आ गया, 2 पार्ट कर दिए, हाफ हाफ मिलेगी। 2 और फ्रेंड्स आ गए, 4 पार्ट कर दिए तो छोटा छोटा हिस्सा मिलेगा। और आ गए और हिस्से कर दिए तो और छोटे हिस्से मिलेंगे। आप इसी के और छोटे छोटे पार्ट्स करोगे, जितने ज़्यादा बच्चों में आप इसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे उतना आपका शेयर कम होता चला जाएगा। ध्यान दें, ये है नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स या नंबर ऑफ पार्टीशन। मैंने n पार्ट किए हैं, देखो ना, a प्लस एच, a प्लस 2h और a प्लस एन एच, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और ये nth पार्ट। तो मैंने कितने हिस्से किए हैं? n हिस्से किए हैं। जैसे जैसे ये हिस्से बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे जो शेयर मिल रहा है, शेयर का मतलब इसकी जो विड्थ है वो कम होती चली जाएगी। अगर मैं इतने से एरिया को 5 पार्ट में बांट रही हूँ, 4 पार्ट में, तो इतना चौड़ा चौड़ा होगा। इसी को मैं 8 पार्ट्स में बांट रही हूँ तो मेरी विड्थ कम हो जाएगी। इसी को मैं 16 पार्ट्स में बांट रही हूँ तो मेरी विड्थ और कम होती चली जाएगी। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ शेयर बढ़ेगा, यानी जैसे जैसे n बढ़ेगा इन्फिनिटी पर, वैसे वैसे उस शेयर का
जो क्वांटिटी है या मैं कहूँ कि इसकी रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो कम होती चली जाएगी नियर अबाउट 0। अब इसी चॉकलेट को 100 बच्चों में बांटना हो तो कितना शेयर मिलेगा? इतना सही, तो नियर अबाउट 0। हम कह देंगे अरे ये तो देने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको कैंसिल ही कर दो देने से, तो नियर अबाउट 0। तो एक ये पॉइंट आपने यहाँ ध्यान रखना है। और इन सबको ध्यान रखते हुए अब मैं आपको जल्दी से इसकी एक्चुअल डेफिनेशन बता देती हूँ कि a to b fx dx ये हो गया इन सब का सम। देखो भाई, ऑफ सम, ये सम हो गया। और इस सम की अब हम निकालेंगे लिमिट। कौन सी लिमिट? एज h टेंड्स टू 0। h टेंड्स टू 0 का मतलब जितना ये इंटरवल, ये जो विड्थ है छोटी होती जाए, क्योंकि ये जितनी छोटी होगी हमें उतना एग्जैक्ट रेक्टेंगल मिलेगा, उतना ही हमें एग्जैक्ट एरिया मिलेगा। तो इसको करने से पहले मैं इसमें से h बाहर लेती हूँ, तो ये बन गया f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस 2h, और भैया f ऑफ a प्लस n माइनस 1h। ये सारे एडिशन की हम लेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो ये हमारी जो डेफिनेशन है ये हमारी बनती है इंटीग्रेशन a टू b fx dx एंड इंटेग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम। तो यहाँ हमें एक्चुअल में न्यूमेरिकल्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमें करना क्या होगा, हमें कोई फंक्शन गिवन होगा, उसकी जो लिमिट्स गिवन होंगी उसमें लोअर लिमिट को a लेंगे, अपर लिमिट को हम b लेंगे। क्लियर है? और ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। अब एक छोटी सी बात और यहाँ पर ध्यान रखनी है, इस पे फोकस करो। b हमारा क्या है? a प्लस एन एच। b हमारा क्या है? a प्लस एन एच। a को मैं लेफ्ट में ले आऊँ तो b माइनस a हो जाता है एन एच। इस रिजल्ट को और हम बार बार यूज़ करेंगे सॉल्यूशन के टाइम पे, तो इसको देखेंगे। यहीं से एक बात और निकल के आती है कि n नीचे आ जाए, भैया b माइनस ए बाई एन एच है, तो n जितना लार्ज होगा, जितना बड़ा होगा, h उतना ही 0 होगा। तो ये बात ये मैंने यहाँ आपको बता दी है। एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी h टेंड्स टू 0। तो अभी मैं इसकी एक समरी यहाँ पर लिखती हूँ और उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं। अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, जो हमने आइडेंटिटी डेवलप की, जो मेथड डेवलप किया, वो मैंने यहाँ लिख दिया है। a टू b fx dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0h f a प्लस f ऑफ a प्लस h a प्लस 2h f ऑफ a प्लस n माइनस 1h। और अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 25, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वेयर प्लस 1 फ्रॉम 0 टू 2 dx एज ए लिमिट ऑफ सम। एज ए लिमिट ऑफ सम करने से पहले हम क्यों ना इसके आंसर को जज कर ले हैं। हमारे पास मेथड है ही 0 टू 2 एक्स स्क्वेयर प्लस 1 dx। देखो भाई, एक्स स्क्वेयर की इंटीग्रेशन होती है बेटा एक्स क्यूब बाई 3, 1 की इंटीग्रेशन होती है x बिटवीन द लिमिट्स 0 टू 2। मैंने क्या तरीका बताया था? अपर लिमिट पहले पूरे में हम 2 को पुट करते हैं, तो ये बनेगा 2 क्यूब बाई 3 यानी कि 8 बाई 3 प्लस 2। ठीक है, एक ब्रैकेट में माइनस, सब में लोअर लिमिट रखेंगे तो 0, 3 2 जा 6 और ये आ जाएगा 14 बाई 3 माइनस 0। मीन्स हमारा जो आंसर है वो 14 बाई 3 आना चाहिए। तो यहाँ से एक तो हमें आइडिया मिल जाता है। दूसरा, अब हमें यहाँ से टैली करना है हर चीज़ को। आपने ध्यान देना है कि ये a है तो a 0 है, ये b है तो b 2 है, और ये fx है तो ये आपका फंक्शन है। तो पहले हम इन सारी बातों को यहाँ लिखते हैं। हेयर fx कितना है? एक्स स्क्वेयर प्लस 1, a कितना है? 0 लोअर लिमिट, b कितना है? 2 यानी अपर लिमिट, और साथ में वो वैल्यू आपने ज़रूर फाइंड करनी है एन एच, b माइनस a यानी कि 2 माइनस 0 कितना आ गया? 2। इन सबको फाइंड करने के बाद अब हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले को लगाएंगे यूजिंग डेफिनेट इंटेग्रल। तो अब मैं ये फॉर्मूला, आपने अब क्या करना है कि इसके बाद इस पूरे फॉर्मूले को यहाँ लिखना है। मैं ऑलरेडी राइट कर चुकी हूँ ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड पर, तो आपने अपनी नोटबुक में यहाँ लिखना है। आफ्टर दैट हम स्टार्ट करेंगे a टू b fx dx इज इक्वल टू, ध्यान दें, लिमिट h टेंड्स टू 0 h f ऑफ a हमारा 0 है तो ये हो जाएगा f ऑफ 0, ये हो जाएगा f ऑफ 0 प्लस h। ध्यान देना मेरी बात पर, a 0 है तो 0 में h जोड़ोगे तो h रह जाएगा, फिर यहाँ 0 लगाओगे तो ये 0 प्लस 2h यानी 2h हो जाएगा, एंड एट लास्ट f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h हमारा है तो उसके प्लेस पर फिर 0 रखेंगे तो ये बनेगा f ऑफ केवल कितना
n माइनस 1 इंटू एच एंड देन क्लोज द ब्रैकेट। ये ब्रैकेट जो यहाँ शुरू की थी ये ख़त्म हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब ये धीरे धीरे आप इसको सॉल्व करते चलें। इनको एज इट इज़ लिखो, h को एज इट इज़ लिखो, f0 fx को हाईलाइट करो। fx कहाँ है? ये आपका fx है, फंक्शन है। अब इसमें जब यहाँ 0 रखोगे तो 0 स्क्वेयर प्लस 1 कितना आएगा? 1 आएगा। प्लस f ऑफ h, यहाँ h रखोगे तो ये क्या बनेगा भाई? h स्क्वेयर प्लस 1। फिर यहाँ f ऑफ 2h रखोगे तो ये क्या बनेगा? 2h का स्क्वेयर प्लस 1। एक और ब्रैकेट यहाँ आ जाती है और लास्ट में बीच की कुछ टर्म्स को हम यहाँ छोड़ दे तो जब n माइनस 1h रखोगे तो ये बनेगा n माइनस 1h का स्क्वेयर प्लस 1 और ये हमारे पास इनकी वैल्यूज़ आ गई यहाँ पर। क्लियर है? यहाँ तक समझ आ रहा है आपको? यहाँ 0 रखा तो 1 आया, h रखा पूरे में तो h स्क्वेयर प्लस 1 आया, इस ब्रैकेट का 2h स्क्वेयर प्लस 1 आया, इस ब्रैकेट का n माइनस 1 स्क्वेयर h स्क्वेयर प्लस 1 आया। अब हम इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, लेकिन हम एक तरीके से अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ अब हमें एक टेक्निक लगानी है, अरेंजमेंट करना है। कैसा अरेंजमेंट? ध्यान से देखें, ये सब मैंने एज इट इज़ लिखा। अब यहाँ आपके पास कई ब्रैकेट्स हैं, लेकिन हर ब्रैकेट में ये देखो, फर्स्ट यहाँ 1 है, सेकंड ब्रैकेट में भी 1 है, थर्ड में भी 1 है और लास्ट में भी 1 है। तो क्यों ना हम सारे 1 को एक जगह अरेंज कर दे भाई। ये सब एडिशन में ही तो है, एक टर्म फिर ये 2 टर्म फिर ये 2 टर्म फिर ये 2 टर्म, सबके बीच में प्लस का ही तो साइन है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम इन सभी 1 को एक ब्रैकेट में अरेंज कर लेते हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि ये 1 कितनी बार है। तो हमने अभी कितनी पार्टीशन की थी? n पार्टीशन की थी। तो ये 1 जो है हमारा ये कितनी बार है? तो ये 1 जो है हमारा, ये 1 कितनी बार आ रहा है? n बार आ रहा है। कैसे आप आइडिया लगा सकते हो? देखो, इसको 0 को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। 1h 2h 3h n माइनस 1h, n माइनस 1 तो ये हो गए और एक ये रहा, तो n माइनस 1 में 1 ऐड करोगे तो n टर्म्स आ जाएंगी। तो 1 कितनी बार आ रहा है? 1 हमारा n टाइम्स आ रहा है। ठीक है भाई, आगे बढ़ूँ मैं। अब ध्यान से देखें, अब बचता है ये और ये सारी टर्म्स। ठीक है ना, पीछे वाली सारी हमने ऐड कर दी हैं, तो इनको एक ब्रैकेट में ले लो। तो ये बन गया भाई h का स्क्वेयर प्लस, अब मेरी बात पे ध्यान देना जो मैं करने जा रही हूँ, 2h का होल स्क्वेयर है तो मैं इसे लिखूंगी 2 स्क्वेयर h स्क्वेयर। मैंने 4h स्क्वेयर नहीं लिखा, जानबूझ के नहीं लिखा, क्योंकि हमें यहाँ एक आइडेंटिटी मिलने वाली है। इससे आगे की जो टर्म आएगी वो आएगी 3h, तो वो बनेगी 3 स्क्वेयर h स्क्वेयर, और जो लास्ट टर्म बनेगी वो बनेगी n माइनस 1 स्क्वेयर h स्क्वेयर, और ये ब्रैकेट यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। सारी टर्म्स हमने 2 ब्रैकेट्स में सेपरेट कर दी, 1 1 हमने एक जगह कर दिया, एक जैसी टर्म्स हमने इधर कर दी। फिर आगे बढ़ते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, h 1 n बार आ रहा है तो n बन जाएगा। क्यों? 1 प्लस 1 2 बार ऐड करोगे 2 आएगा, 10 बार ऐड करोगे तो 10 आएगा, तो 1 को भैया n बार ऐड करोगे तो n आएगा। प्लस इस पूरी ब्रैकेट में से h स्क्वेयर कॉमन आ रहा है तो h स्क्वेयर बाहर ले लिया, h स्क्वेयर बाहर ले लिया तो यहाँ 1 बचा, तो एक्चुअल में 1 का स्क्वेयर बचा, 2 का स्क्वेयर बचा, ये h स्क्वेयर बाहर गया तो यहाँ 3 का स्क्वेयर बचा, और ये हमारा n माइनस 1 का स्क्वेयर बचता है। क्लियर है? आगे बढ़ूँ मैं। अब ध्यान देना एक बार और, ध्यान तो आपने पूरे क्वेश्चन पर ही देना है। तो ये हो जाएगा n प्लस h स्क्वेयर, और ये हमारा क्या है? ये है सिग्मा ऑफ n माइनस 1 होल स्क्वेयर। ये हमने क्लास 11th में प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन में सीक्वेंस एंड सीरीज में किए हुए हैं। तो ये 2-3 आइडेंटिटी मैं यहाँ लिख रही हूँ, जिन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ये तो सिग्मा n की आइडेंटिटी है, n इंटू n प्लस 1/2। अगर यहाँ n माइनस 1 लगता है तो ये बन जाती है n माइनस 1 इंटू n/2। क्लियर है? अब हम बात करते हैं सिग्मा n स्क्वेयर की। तो वो आइडेंटिटी आपकी होती है n प्लस 1 2n प्लस 1/6। लेकिन अगर यहाँ n माइनस 1 आ जाता है तो वही आइडेंटिटी बन जाती है n माइनस 1 इंटू n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 6। तो अब ये वाली जो आइडेंटिटी है उसे हम यहाँ यूज़ करेंगे और उसके बाद लिमिट पुट करेंगे। इसको थोड़ा सा तो मैं पहले यहीं पर सॉल्व करती हूँ, फिर मैंने ऊपर इरेज कर दिया है, उधर बताऊँगी मैं आपको। देखिए राइट में आए, लिमिट h टेंड्स टू 0, एक h बाहर है, या ऐसा करें h को अंदर ले जाएं तो ये हो जाएगा NH। ध्यान से देखें NH,
और बेटा जी यहाँ एच स्क्वेयर ऑलरेडी है, तो ये एच के साथ मिलकर कितना हो जाएगा, एच क्यूब। और सिग्मा ऑफ n-1 होल स्क्वेयर के प्लेस पर आप इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बनेगा n-1 इंटू n इंटू 2n-1 डिवाइडेड बाई 6 एंड क्लोज द ब्रैकेट। अब यहाँ पर आपको एक एडजस्टमेंट और करनी है। ये जो h क्यूब है बेटा, h क्यूब का क्या मतलब होता है, 3 बार h को खुद से मल्टीप्लाई करना, तो 3 बार h है ये एक्चुअल में, तो एक h को हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक h को इस सेकंड टर्म से और एक h को इस थर्ड टर्म से। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इससे हमें NH मिलेगा और हमारे पास यहाँ NH की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो उसके प्लेस पर हम 2 रख देंगे तो हमारा क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाएगा। तो ये देखें आगे, इधर से लेफ्ट में तो हमारा चल रहा था 0 to 2x स्क्वेयर प्लस 1 dx, राइट पे आ जाए भाई, आपने यहाँ फोकस करना है, ध्यान रखना है, ये मैं ऊपर लेकर जा रही हूँ। तो ये हो गया बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 इंटू NH प्लस, अब जो खास काम है, एक h इसके साथ लगाना है पूरी ब्रैकेट से, तो NH माइनस h, तो वो ये हो गया NH माइनस H, दूसरे के साथ N के साथ H लगाना है तो फिर बन गया NH, और इस पूरी ब्रैकेट में फिर H लगाना है तो ये बन गया 2NH माइनस H एंड कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 6। आगे बढ़े, हर NH के प्लेस पर अब आप 2 लगा दीजिए, हर NH के प्लेस पर 2 लगाना है, तो ये बन गया 2 प्लस, ध्यान दें, ये बन गया 2 माइनस H मल्टीप्लाइड बाय 2, यहाँ 2 रखोगे तो 2 2 जा 4 माइनस H एंड इट इज़ डिवाइडेड बाय 6। यहाँ रीजन मेंशन कर देना कि NH कितना है, 2 है। अब हम यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे। अब लिमिट पुट करेंगे, मैं यहाँ से थोड़ा सा रब कर देती हूँ ताकि हमें सॉल्यूशन में प्रॉब्लम ना आए। तो अब लिमिट पुट करो, तो यहाँ तो लिमिट रखी नहीं जाएगी, तो ओनली 2 प्लस यहाँ रखेंगे तो भाई 2 माइनस 0, यहाँ रखेंगे तो 2, यहाँ रखेंगे तो 4 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 6। सॉल्व कर लीजिए, 2 प्लस भाई 2 में से 0 गया तो 2 इंटू 4 बाय 6, 2 3 जा 6 और ये हमारा आ जाता है 2 प्लस 8 बाय 3, 3 2 जा 6 एंड अगेन 14 बाय 3। और ये मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि हमारा आंसर क्या आएगा, 14 बाय 3। तो हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। मेन इसमें आपने एक तो यहाँ जो वैल्यूज़ पुट करोगे, ये जो टर्म्स अरेंज करोगे ना, वो अरेंजमेंट देखना है, और इस अरेंजमेंट के बाद कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, फिर h को हर एक के साथ एडजस्ट करके NH की वैल्यू रखनी है, देन लिमिट सॉल्व करनी है। दिस इज एग्जांपल नंबर 26। इंटीग्रेट 0 to 2 e⁻x dx एज ए लिमिट ऑफ सम। तो देखो e की पावर x को इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 0 to 2, तो e की x की इंटीग्रेशन e की x रहती है 0 to 2। अपर लिमिट रखो e स्क्वेयर माइनस लोअर लिमिट रखो e की पावर 0, किसी की भी पावर 0 1 होती है, तो आंसर हमारा ये आएगा। क्लियर है। अब हम यहाँ चलते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं। तो देखो f(x) कितना है, e की पावर x है, a कितना है 0 है, b कितना है 2 है, तो NH कितना हो जाएगा भाई b माइनस a यानी 2 माइनस 0 यानी कि 2 आ जाएगा। अब देखिए टाइम बचाने के लिए मैंने पहले यहाँ पर आइडेंटिटी लिख दी है, a to b f(x) dx इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है, तो a के प्लेस पर 0, b के प्लेस पर 2, अभी मैंने f(x) ही लिखा है। लिमिट h टेंड्स टू 0 h, f ऑफ a 0 था तो f0 प्लस fh प्लस f ऑफ 2h प्लस f ऑफ n-1h। एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिनमें a 0 नहीं होगा, तो वहाँ आप क्या करोगे कि a प्लस एच ही रखोगे। मान लो 1 है तो 1 प्लस एच रखोगे, 1 प्लस एच के स्केयर को या क्यूब को जो भी है उसको ओपन करोगे, एक जैसी टर्म्स को एक ब्रैकेट में आप लेकर चलोगे। तो इस पर अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो बेटा 0 to 2 e⁻x dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, h बाहर आ गया। अब आपने फोकस करना है अपने f(x) पर। f(x) आपका कितना है, e की पावर x है, तो यहाँ f0 कितना हो जाएगा, e की पावर 0, fh कितना हो जाएगा, e की पावर h, f ऑफ 2h कितना हो जाएगा, e की पावर 2h, और ये लास्ट में क्या हो जाएगा, e की पावर n-1 इंटू h। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ एक अलग से ट्रिक आ जाती है, देखो यहाँ मैं थोड़ा शॉर्टकट लूँगी, e की पावर 0 कितना हो गया, 1 हो गया। अब आप अगर इसको ध्यान से देखो तो ये एक GP है,
ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। जीपी क्या होती हैं आपकी, जीपी में आपका जो कॉमन रेशियो है वो सेम रहता है। तो ए तो आपका 1 हो गया और आर जो हमारा कॉमन रेशियो होता है वो A2/A1 होता है। तो e⁻h/1 यानी ये हो जाएगा e⁻h। अब देखो ना 1 को e⁻h से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे e⁻2h आएगा एंड सो ऑन। तो आप लिखेंगे कि टर्म इन ब्रैकेट्स इज अ जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है हमारा। और एक जीपी का सम, अगर आपका आर कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 है तो आपका जो जीपी का जो सम होता है n टर्म्स का वो क्या होता है, a×r⁻1/r-1। तो वो फॉर्मूला अब हम यहाँ लगाएंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 h, और यहाँ पर अब आप ध्यान दें a कितना है 1, r की पावर n, r कितना है e⁻h⁻n-1। भाई ये h और n में ध्यान रखना, n थोड़ा ऐसे है, h थोड़ा ऐसे है। यहाँ पर फोकस करना है आपने। a के प्लेस पर 1 लगाया मैंने, r की पावर n, r ये है, इसकी भी पावर n, तो e⁻h⁻n-1 डिवाइडेड बाय r-1, तो ये आ गया e⁻h-1। यहाँ तक समझें आप बात को, ये बन जाएगा NH। और NH की वैल्यू कितनी है, 2 है। मैंने बोला था NH रखे बिना हम लिमिट सॉल्व नहीं करेंगे। तो ये क्वेश्चन बदल जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, h बाहर है, ये NH बनेगा बेटा 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इस 1 को छोड़ देंगे। H और N की प्रोडक्ट NH बनेगी। NH को मैं लिख देती हूँ e⁻2-1, और नीचे ये आ गया है e⁻h-1। अब यहाँ पर इनमें से कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, लेकिन हमारा एक लिमिट का स्पेशल फॉर्मूला लगेगा जो हमने 11th क्लास में ही लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में किया हुआ है, कि लिमिट ऑफ e⁻h-1/h व्हेन h टेंड्स टू 0 कितना होता है, 1 होता है। क्लियर। तो अब आप ध्यान दो कि जब हम यहाँ लिमिट रखेंगे, 0 है भई ये, तो ऊपर नीचे तो रखेंगे तो 0/0 आएगा, इसमें तो h रखना नहीं है। तो थोड़ा सा अब हम इनका अरेंजमेंट करते हैं। बार बार मैं आपको बोलती हूँ कि थोड़ा सा तो देखो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा अपनी एक्चुअल फॉर्म में लाने के लिए। इस आइडेंटिटी को भी मिटा देती हूँ मैं यहाँ, इसी टर्म को मैं एक बार फिर लिख रही हूँ ऊपर, लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो h बाहर है और अंदर है e²-1/this, ठीक है। इस पे लिमिट लगनी नहीं है तो इसको लिमिट से उठा के बाहर कर दो, क्या फर्क पड़ता है। तो इसको तो मैं बिल्कुल बाहर ले आती हूँ, e²-1, और ये h मैं यहाँ ले जाती हूँ, तो ये बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0 h/e⁻h-1। आप इस पर और इस पर थोड़ा सा ध्यान दे तो दोनों एक दूसरे के जस्ट रेसिप्रोकल हैं। तो हम और कुछ ना करके इस h को इसके नीचे ले आते हैं। आप डायरेक्ट भी यहाँ 1 रख सकते हो, जिन बच्चों को लग रहा है कि मुश्किल हो रहा है तो यहाँ डायरेक्ट 1 रख दो। अदरवाइज देखो e²-1 तो एज इट इज, और इसका क्या करो 1/ ये h इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा e⁻h-1/h, और ये लिमिट भी यहीं इसके साथ आ जाएगी h टेंड्स टू 0। समझ आया ना भाई, जब हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये h ऊपर चला जाएगा, तो यही फॉर्म हमारी बन जाएगी। और ये सारी लिमिट कितनी होती है 1, इसका रीजन दे देना, तो ये 1 होती है, तो ये हो जाएगा e²-1, 1 ऊपर है 1 नीचे है, तो ये e²-1 ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, जो कि हम पहले ही चेक कर चुके हैं। लेक्चर एंड करने से पहले मैं आपको जल्दी से एक्सरसाइज 7.8 के क्वेश्चन का हिंट देना चाहूँगी। ये क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें लोअर लिमिट 0 नहीं है, 2 to 3 x² dx, ठीक है। तो fx हो गया x², a हमारा हो जाता है 2, ठीक है भाई, और b हो जाता है अपर लिमिट 3, और nh हमारा हो जाता है 1। ये मैंने फॉर्मूला लगाया, तो 2 to 3 fx dx लिमिट h टेंड्स टू 0 h, f ऑफ a यानी f ऑफ 2, f ऑफ a प्लस h यानी 2 प्लस h, 2 प्लस 2h और 2 प्लस n-1h। अब ध्यान देना है, अभी तक हमने दोनों एग्जाम्पल्स में a को 0 देखा था, तो अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो ये आएगा बेटा जी लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू, ध्यान देना बात पर, f ऑफ 2, fx कहाँ है, ये है fx,
जब इसमें 2 रखोगे तो ये बनेगा 2 का स्क्वायर, 2 प्लस एच रखोगे तो ये बनेगा 2 प्लस एच का स्क्वायर, 2 प्लस 2h रखोगे तो 2 प्लस 2h का होल स्क्वायर, और लास्ट में बनेगा 2 प्लस n माइनस 1 इंटू एच का होल स्क्वायर। इसे आपने बड़े ध्यान से करना है, थोड़ा सा बस यहाँ पर काम हमारा बढ़ जाएगा। अब देखो ध्यान से देखना, ये तो हो गया 2 का स्क्वायर, अलग रख दो। इस ब्रैकेट को खोलो, a प्लस बी होल स्क्वायर, ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर इसको खोलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको 4h स्क्वायर मत करना, और करो तो कर लो, बाद में बदलना पड़ेगा वो तो, प्लस 2ab, यानी 2 दूनी 4 दूनी कितना आ जाएगा यहाँ 8h आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? और लास्ट टर्म पे आओगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू n माइनस 1 इंटू एच, ये एक टर्म आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? आपको मेरे ख्याल से समझ आना चाहिए। अब इन ब्रैकेट्स में 3 टर्म्स आ रही हैं, 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर, और भैया ये तो पूरा एक टर्म है, ये यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है तो 2 स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर कितनी बार है? n ब्रैकेट्स हैं तो n बार है, ठीक है। अब यहाँ पर इन्हें आपने अरेंज करना है, थोड़ा और इधर आ जाते हैं। यहाँ पर जब आप वैल्यू रखो तो यहाँ पर साथ में x स्क्वायर को रख दीजिएगा। अब हम यहाँ आते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 h, देखो 2 स्क्वायर कितनी बार है? n बार। तो 2 स्क्वायर को मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार? n बार। फर्स्ट टर्म ये जो मैंने टिक लगाया है। सेकंड टर्म पे आ जाओ, ध्यान दो, h स्क्वायर 4h स्क्वायर और n माइनस 1 स्क्वायर h स्क्वायर, इन सबको एक ब्रैकेट में लिखेंगे हम। बस यही अरेंजमेंट जिस बच्चे को आ जाएगा वो इन क्वेश्चंस को इजीली कर सकेगा। ये एक ब्रैकेट बन गई और लास्ट ब्रैकेट बनती है इनकी, ठीक है भाई। तो ये कौन सी टर्म्स बनती हैं? देखो 2 दूनी 4 4h, फिर 8h, और ये बनेगा 2 दूनी 4 इंटू n माइनस 1 इंटू एच। ये 3 ब्रैकेट्स हमारे पास बनती हैं। आगे बढ़ते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 h, 2 का स्क्वायर कितना है? 4, इसे n बार जोड़ोगे तो ये बन गया 4n। आगे बढ़ते हैं, ये है n, इस सब में से h स्क्वायर कॉमन आएगा, इन सब में से h स्क्वायर कॉमन आएगा तो यहाँ 1 होगा जिसे मैं लिखूंगी 1 का स्क्वायर, यहाँ 4 होगा जिसे मैं लिखूंगी 2 का स्क्वायर, और ये लास्ट में आ जाएगा n माइनस 1 का स्क्वायर, जहाँ आप सिग्मा n माइनस 1 स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओगे। और आगे बढ़ो तो इन सब में से 4h कॉमन आ रहा है तो ये 1 बचा, इसमें से 4h कॉमन लिया तो 2 बचा, और लास्ट में जब 4h कॉमन लोगे तो आपका बचेगा n माइनस 1। तो अब आप थोड़ा सा ध्यान दें कि ये हमने क्या किया है, ये सारी आइडेंटिटीज अब यहाँ आ जाती हैं। ये बन गया बेटा 4n, ये बन गया h स्क्वायर के साथ सिग्मा ऑफ n माइनस 1 स्क्वायर, और भाई 4h के साथ सिग्मा ऑफ n माइनस 1। अब यहाँ पर हम n माइनस 1 स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे, यहाँ n माइनस 1 की, इस h को अंदर ले जाएंगे, सारे NH पुट करेंगे एंड देन वी विल सॉल्व। देखिए इससे आगे का मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा यहाँ सॉल्व कर दिया। ये वाला स्टेप देखो तो h को मैं अंदर ले गई तो ये बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0 4nh, फिर ये h अंदर गया तो देखो ये टर्म तो आपकी बन जाती है h क्यूब, और इसकी आइडेंटिटी ये लगा दी मैंने, प्लस 4h स्क्वायर, और इसकी आइडेंटिटी ये लगा दी मैंने। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो इसे। तो अब यहाँ पर हम जैसे मैंने बताया था कि पहले सारे NH अरेंज करेंगे, 4NH, अभी h क्यूब है तो तीनों में ले जाओ तो बेटा ये क्या बनेगा NH माइनस h, फिर आ जाएगा NH, और फिर आ जाएगा 2NH माइनस h डिवाइडेड बाय 6, एक टर्म, 2 टर्म, 2 2 जा 4, ये तो बच गया 2, और h स्क्वायर को इन दोनों में अरेंज करो तो ये बन गया NH माइनस h इंटू में NH। डिवीजन में कुछ नहीं रहा, NH की वैल्यू कितनी है 1 है, तो मैं इसी स्टेप में अब आगे बढ़ते हुए फटाफट से NH की जगह लगा देती हूँ 1, तो 4 इंटू 1 4 आ जाएगा, यहाँ 1 रखोगे तो 1 माइनस h इंटू 1 इंटू 2 माइनस h बाय 6, 2 यहाँ NH की जगह लगाओगे 1 माइनस h इंटू
1। अब आप यहाँ पर लिमिट को पुट कर दीजिए 0 के बराबर एंड यू विल गेट द आंसर। तो ये मैंने कोशिश की है कि मैं जल्दी से आपको एक और अलग टाइप का क्वेश्चन बता सकूं। तो ये बन गया 4, यहाँ 0, यहाँ 0, 2 1 जा 2, 2/6 बनेगा, ध्यान देना। तो ये बनेगा 1/3, यहाँ 0 रखोगे तो 2 आएगा, ये हट जाएगा, लिमिट हट जाएगी यहाँ से। तो 4 और 2 6 जमा 1/3, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 19/3 आएगा। आई होप आप इस लेक्चर की हेल्प से अपनी कंप्लीट एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।